When the danger comes, it comes like a cat, without making a sound, without creating a voice. But when it attacks you, it becomes the attack of a tiger, and that is furious, and that need to be rectified even before the attack has been done. तो केरला स्टोरी आपको झंझोड़ देगी, आपको समझा देगी, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देगी जो भी आपके दिमाग में आज तक है, रिलीजन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपनी अस्तित्व को लेकर, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही हमारा पहचान है, और जहाँ हमारी पहचान ख़त्म वहाँ हम ख़त्म। 3, 2, 1, go! हाय फ्रेंड्स, सुमित राज इज़ हियर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं ज़रूर जाऊंगा। क्या बदतमीजी है ये? एक भी उसका रिव्यू दूं और आपको बताऊं कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड है ये मूवी देखने के लिए। काफ़ी दर्द है इस मूवी में और काफ़ी सच्चाई भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसी मूवी बनाने में विश्वास रखते हैं जो हमारी समाज से जुड़ी हुई है, जो हमारी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए एक पैगाम भी है, एक सीख भी है, और हमारे लिए एक सोच भी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था अपने मूवी ट्रेलर के रिव्यू के दौरान कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो आपको बनाने में विश्वास रखते हैं और एक जो आपको बर्बाद करने में। तो ये मूवी का पूरा थीम है वो भी यही है, बट इसमें कोई किसी को बना नहीं रहा होता है, इसमें लोग एक दूसरे को बिगाड़ने पे ही तुले रहते हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिंग की तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, जो टेररिस्ट बने हैं उनकी भी, और जो उस दर्द से गुजरे हैं, जो उस विक्टिम बने हैं इस मूवीज़ में, जितनी भी लड़कियां हैं, सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है और बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी को लिखा गया है। सुदीप्तो सेन ने एक नया अध्याय लिखा है, एक नया चैप्टर लिखा है, और इसके लिए उनको कोटि कोटि नमस्कार है, धन्यवाद है, क्योंकि ऐसी मूवी लाने अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा हिम्मत का बात है। अगर ऐसी मूवी बनने लगी, समाज में जागरूकता आने लगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी का किसी तरीके से गलत फ़ायदा उठा सकता है, बशर्ते कि हम इस तरह की मूवीज़ को प्रोत्साहन दें, इनकरेजमेंट दें और ऐसी मूवीज़ देखने जाएं। सैटरडे है, संडे भी है हमारे पास, तो हम अपना थोड़ा सा समय निकाल कर अगर इस तरह की मूवीज़ को देखें और उससे मिली सीख को समझें, तो मुझे लगता है कि हम समाज में वो बदलाव ला सकते हैं जिसके लिए हम समाज को दोषी मानते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा कहने का रीज़न ये है कि हम अगर ऐसे अच्छे डायरेक्टर और अच्छी स्टोरी और अच्छे स्क्रिप्ट जो कि एक रियलिटी है को अगर वैल्यू नहीं देते हैं और नहीं देखने जाते हैं, नहीं समझते हैं, तो हम उसके द्वारा जो दिए हुए लेसन को भी नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उसके लेसन को नहीं समझ पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम वही मिस्टेक करेंगे, और हम वही मिस्टेक करेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा हमारी जगह पर। मैंने पहले भी हाथ जोड़कर आप सभी लड़कियों, औरतों से गुजारिश किया था, रिक्वेस्ट किया था, ताकि आप इस मूवी को देखने जाएं और समझ पाएं कि ये मूवी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज फिर मैं वही कर रहा हूँ, बट एक अलग अंदाज में, क्योंकि तब मुझे आइडिया था कि ये है क्या,
बट आज मैं कह सकता हूँ बिना मूवी के बारे में ज़्यादा वो कुछ आपको बताए कि यस, इज़ अ स्टोरी, इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ अ ब्रूचुअल ट्रुथ ऑफ इंडिया दैट नीड्स टू बी वॉच बाय एवरी वुमन, एवरी लेडी आउट देयर। आसान शब्दों में कहूँ तो मूवी का शुरुआत जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है वैसा ही होता है। एक प्यारी सी लड़की रहती है, चुलबुली सी लड़की, जो कि हमारी अदा शर्मा है। वो अपना फैमिली से बहुत प्यार करती है, वो आगे बढ़ती है, कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने से पहले उसकी एक दादी होती है या नानी होती है, ये क्लियर नहीं है, बट वो कहती हैं कि जब हमारे यहाँ अगल बगल में कॉलेज है तो ये इतनी दूर क्यों जा रही है। बट कि उसकी मम्मी फॉरवर्ड थॉट्स की हैं, तो वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। सिंगल मदर का स्टोरी है, आगे बढ़ाती हैं। उनके फादर नहीं हैं, फादर का डेथ हो गया है, और इस तरह से वो कॉलेज पहुंचती हैं। कॉलेज में जाती हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलती हैं। 3 लड़कियां साथ में रहती हैं, चौथी हमारी अदा शर्मा होती हैं। तो जैसे अदा शर्मा कॉलेज में एंट्री लेती हैं, पहले वो हॉस्टल में जाती हैं, हॉस्टल में अपना सामान रखती हैं। वहाँ पे उनकी दोस्ती होती है 2 और लड़कियों से, एक उसमें से हिंदू है और एक उसमें क्रिश्चियन है, और एक है हमारी मुस्लिम जिनका नाम आसिफा बा है। अभी हम फ़िलहाल आसिफा बा के बारे में ही बात करेंगे। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उनका बिना नाम लिए भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये हिंदू है और ये क्रिश्चियन है तो आप, बट स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उनकी दोस्ती होती है, वहाँ उनको अलग अलग धर्मों से के बारे में पता चलता है, जिससे उनको समझ में आता है कि हमारे धर्म में क्या तरीके से नहीं बताया गया है, उनके धर्म में क्या अच्छा समझाया गया है। बस इसी बात को लेकर आगे बात बढ़ती है। जैसा कि आप ट्रेलर में देख चुके थे कि कैसे वो मुस्लिम लड़की जिसका नाम आसिफा बा है, वो कैसे इन लोगों को बरगलाती है और ब्रेन वॉश करती है इस बात को समझाने के लिए कि इस्लाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो उनकी सोच हो, या उनका ये पूरा अस्तित्व ही। तो जगह में, स्टोरी में जगह जगह पर अलग अलग और रेफरेंस से ये बात समझाया गया है कि किस तरह से इस्लाम सबसे ऊपर है, और ये बताया गया है कि किस तरह से लड़कियों को बरगलाया जाता है। अगर मैं ये बात आपको बता दूं तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा मूवी में, इसलिए मैं इसको थोड़ा छुपा कर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने ट्रेलर में कुछ पार्ट देखा था, वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है, जबकि पूरी मूवी तो इतनी भयानक है, इतनी दर्दनाक है और इतना सोचने पर मजबूर करती है कि आप मूवी से पूरे बंधे रहते हैं। मैंने इसको 5 स्टार दिया था ट्रेलर के नाम पर, मूवी में भी मैं इसको 5 स्टार्स ही दूंगा, क्योंकि ये आपको पूरे समय बांधे रखती है। एज अ मूवी लवर आपको ये पसंद आएगा। अगर आप एक रियलिटी के सीकर हो मेरी तरह, कि रियलिटी को जानना पसंद करते हो, समझना आपको अच्छा लगता है, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको एक सीख मिलेगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ समझना चाहते हैं, किस तरह के लोगों से मिलना है, किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह के लोगों से दूर रहना है, अगर आपको ये समझना है तो भी ये मूवी मील का पत्थर साबित होती है। इट इज़ अ माइलस्टोन इन द मेकिंग ऑफ मूवीज़ टिल नाउ वी हैव सीन। जहाँ तक मैं एक्टिंग की बात कर रही थी, सबका एक्टिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको लगता ही नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप एक पार्ट है उस मूवी के और आप अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहे हैं। VFX का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत समझदारी के साथ यूज़ किया गया है। एक सीन है जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड को बताकर लिपस्टिक लगाती है, तो शरिया कानून के हिसाब से, जो कि तालिबान में चलता है, उसके हिसाब से उस लेडीज़ को लिटा के उसका हाथ काट दिया जाता है और उसके हस्बैंड का गला काट दिया जाता है। ब्रूचुअल तो है ये, बट इसमें यही बताया गया है कि इस कानून के हिसाब से एक लेडी अपनी पसंद की एक लिपस्टिक भी नहीं लगा सकती है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कानून है ये, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है एक धर्म के नाम पर, एक धर्म की सीख देकर। और यही किया गया इन चारों लड़कियों के साथ, जिसमें से एक लड़की अपने आप को अलग रखती है क्योंकि वो क्रिश्चियन रहती है, तो वो थोड़ा बहुत समझती है बातों को, तो वो अपने आप को अलग रखती है। बट उसके साथ भी बहुत बुरा होता है, जो आगे चल के आपको स्टोरी में पता चलता है। तो इस तरह से अदा शर्मा आगे बढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, मॉल जाती हैं, उनको छेड़ा जाता है, उनका बाहीं तक नोच दिया जाता है, जो कि मैंने आपको ट्रेलर में बताया था। तो उससे आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या होता है कि इनको, जैसा कि हुक्मरानों ने कहा था कि ऐसा कुछ करो ताकि ये अपनी फैमिली से दूर हो जाए, अपने लक्ष्य की तरफ चलें और हमारा काम हो जाए, तो इनके साथ जोर ज़बरदस्ती करो, इनके साथ चाहो तो जिस्मानी रिलेशन बनाओ या फिर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाओ या फिर इनको प्रेग्नेंट तक कर दो। तो यही स्टोरी आगे बढ़ती है। और जैसे वो सिचुएशन आता है तो क्या होता है कि अदा शर्मा को एक लव हो जाता है, वो फिज़िकल रिलेशन में पहुंच जाती हैं। और तब यहाँ पर इस्लाम का दो मुँहा पार्ट दिखाया गया है, उसको बताया गया है दो तरीके से, कि अगर अपने बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कबूल है करके पूरा किया जा सकता है। और इस तरह से वो उनको फंसा लेता है, और जैसे फंसा लेता है तो उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बना लेता है। फिज़िकल रिलेशन बनाने का नतीजा वही होता है जो मैंने ट्रेलर में भी आपको बताया था कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो अपने फैमिली से डरती हैं, और फैमिली से डरती हैं तो वो भागती हैं, और समझ में उनको आता नहीं है कि क्या करना है। तो जैसे जैसे वो लोग उनको ब्रेन वॉश करते जाता है, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाती हैं, और ना चाहते हुए भी वो इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। और जैसे वो इस्लाम को कबूल करती हैं, वैसे ही उनके लाइफ में अलग अलग तरह का भूचाल आना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। यही चीज़ एक और लड़की जो हिंदू रहती है उसके साथ भी होता है, जिसको कि मूवी में उसका नाम, बट वो किसी तरह दूर हट जाती है वो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। मुस्लिम लड़का एक इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होने के कारण उसको बच्चा नहीं होता है। तो इस तरह से वो किसी तरह उस चीज़ से बच जाती है। बट वो क्या करती है कि ये लोग उसको एक नशा देने लगते हैं, सबको जो भी इनके गिरफ्त में आता है उनको ये लोग एक नशा देने लगते हैं। वो नशा के वजह से वो उसको अपने न्यूड्स भेज देती है। न्यूड्स भेजने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझसे शादी करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं ये आपको हर जगह फैला दूंगा। वो अपने घर चली जाती है, वहाँ जाके वो निश्चिंत हो जाती है, अपने फादर को भी बोल देती है कि वापस नहीं जाएगी। उसके फादर भी ओके बोल देते हैं ये, जबकि इसके पहले उसके फादर का हार्ट अटैक आ गया रहता है जब वो सुनते हैं कि बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बट किसी तरह वो अपने घर पहुँचकर वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है। तभी उसी बंदे का कॉल आता है और वो उसको धमकी देता है कि वो उसकी न्यूड्स को सब जगह फैला देगा और इस तरह से उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। बट वो फिर भी हिम्मत करती है और बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, और किसी तरह उससे दूर हट जाती है। बट रियलिटी क्या होता है कि वो न्यूज़ में देखती है, यूट्यूब देखते हुए, कि एक केरला की लड़की है जो नर्सिंग के स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके सारे गलत तरीके के पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। वो सरकारी साइट पे भी है, हर जगह है, उसके ट्विटर अकाउंट पे भी है। और ये सुनते के साथ वो जिस हिजाब को लेकर इस्लाम बनती है, उसी हिजाब को लेकर, उसी चुन्नी को लेकर वो अपने गले में लपेट कर इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उनका भी जो मूवी के लास्ट में उनके फादर और मदर ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से, वो मैं डाल दूँगा ताकि आप जान सकें और समझ सकें कि क्यों ये मूवी इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना मायने रखता है कि हमें अपना संस्कार तो संभालना ही है, अपने बाल बच्चों को भी संभालना है जो कि इस तरह के लोगों से दूर रहें और
अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके बिना किसी के इंटरप्शन के। इस तरह से अदा शर्मा को पहले कोलंबिया ले जाया जाता है हनीमून के नाम पर, और कोलंबिया जाने पर उनको पता चलता है कि क्रिश्चियन लड़की उनको कॉल करके बोलती है कि ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा धोखा हो चुका है। और उसका जो भी उसका लवर था अदा शर्मा का, वो उसके साथ शादी नहीं करता है, उसकी शादी किसी और से करवाई जाती है। इस तरह से उसको मजबूर कर दिया जाता है प्रेग्नेंट करके कि उसको शादी करनी पड़ती है किसी और से अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि वो डरी हुई रहती है। और जबकि वही बंदा उस क्रिश्चियन लड़की को गलत तरीके से उसके ग्लास में कुछ नशे के दवा डाल देता है, ड्रग्स वगैरह डाल देता है, और उसके बाद नशे में उसका गलत फ़ायदा उठाता है। और केवल अकेले नहीं उठाता है, उसके साथ बहुत लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसकी ज़िंदगी का भी इसका लास्ट में इसके बारे में ब्यूरो दिया गया, जो मैं डाल दूँगा। तो इस तरह से सारी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अदा शर्मा को इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ पूछा जाता है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। तो जाके जैसा कि ट्रेलर में बताया गया है कि वो बताती हैं कि अगर आपको ये जानना है तो मेरी स्टोरी जाननी पड़ेगी, और स्टोरी जानने के लिए वो सारी स्टोरी बता रही होती हैं। ये उन्हीं का बताया हुआ जुबानी, उनकी जुबानी बताई हुई सारी बातें हैं। तब लास्ट में जब उनको सारा कुछ बता देने के बाद वो वहाँ से कैसे भागती हैं, वो अपनी लाइफ को कैसे संभालती हैं, इस बीच वो माँ भी बन के रहती हैं। उनके हस्बैंड का डेथ भी हो जाता है। डेथ होने के बाद ये लोग किसी विधवा के साथ किस तरह से करतूत करते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। मैंने पहले भी कहा था ये बहुत विचलित करने वाली है, बट ये सच्चाई है, तो देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अब हम सब एडल्ट हैं तो इतना हमें जानना हक है हमारे कि किस हद तक हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया जा सकता है। और फिर उनको सीरिया ले जाने के लिए कोशिश की जाती है। उनका दो ही अंजाम हो सकता था, या तो वो ह्यूमन बॉम्ब बन के रह जाती, एक मानव बॉम्ब बन के रह जाती और अपने आप को विस्फोट करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती, या फिर उनके साथ जाहिलों की तरह और अमानवीय व्यवहारों की तरह उनको मारा पीटा जाता, उनके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए जाते, और वो भी सामूहिक रूप से बनाए जाते जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और इस तरह के से रेप कर कर के उनकी ज़िंदगी को ये लोग बस एक खिलौना बना के रख देते। तो वो किसी तरह उस जब कैंप में वहाँ पहुँचती हैं, और कैसे पहुँचती हैं ये देखने लायक है। और जैसे भी वो पहुँचती हैं, उनके साथ दो और लड़कियाँ पहुँचने चाहती हैं, बट उन दोनों को मार दिया जाता है। ये किसी तरह बच के वहाँ पहुँचती हैं। जब कैंप में पहुँचती हैं तो वहाँ पर अफ़गानी एजेंट्स उनको मिलते हैं जो उनसे इंट्रोगेशन कर रहे होते हैं, और इंट्रोगेशन करने के दौरान ही उनको सारा स्टोरी ये बताती हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट में जब उनको वो बोलती हैं कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तब उनको पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसके खिलाफ जीरो पॉलिसी है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है मूवी देखना और समझना कि अगर आप इस तरह के किसी भी काम में, चाहे वो गलती से ही क्यों ना घुसे हैं, मजबूरी में ही क्यों ना घुसे हों, इंडियन गवर्नमेंट का नो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वो भी आपको स्वीकारेगी नहीं। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ना वो घर की रह जाती हैं, ना घाट की रह जाती हैं, ना इधर की रह जाती हैं, ना उधर की रह जाती हैं। अफ़गानी उनको नोच खाना चाहते हैं और इंडियन उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो तकलीफ़ में वो अपनी ज़िंदगी को आगे जेल में ही रहकर अफ़गानिस्तान में आज भी वो एक जेल में रह रही हैं। और लास्ट में जब उनको पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तब वो बोलती हैं कि मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन है और मैं एक हिंदू हूँ। इससे पता चलता है कि उनको अपना सबक कितनी गलत तरीके से गुजरने के बाद मिला, कि जो भी अस्तित्व हमारा है वो हमारे धर्म से हो ना हो, बट हिंदू धर्म ऐसा है जो इतना टॉलरेट करता है, इतना
शांति देता है, इतना वैल्यू देता है कि हम अपनी ज़िंदगी को इतने सुकून से बिताते हैं। कट्टरवाद नहीं है, कट्टरता नहीं है इसमें। और जैसे भी हो हमारी ज़िंदगी हमने एक फॉर्मेट में जिया है और उस फॉर्मेट से अलग होने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसमें हिंदू का बड़ाई नहीं है, इसमें मुस्लिम की बड़ाई नहीं है, इसमें क्रिश्चियन की बड़ाई नहीं है, इसमें सिख की बड़ाई नहीं है। इसमें बस वो एक सीख दी गई है कि अगर हम कोई फ़ैसला लेते हैं तो उसका लेना कितना सही होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सही ना लिया जाए तो किस तरह के अंजाम से हमें गुजरना पड़ सकता है। जो हिजाब उनको प्रोटेक्शन के नाम पर दिया गया था, जो बुर्का उनको उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए दिया गया था, आखिर में वही उनका सबसे बड़ा फंदा बन जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि डायरेक्टर साहब, और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विपुल अमृत शाह को, जो ने इस कहानी को सुना, आंखों से आंसू गिराए और इसको बड़े पर्दे पे लाने का सोचा और हमें ऐसा मौका दिया ताकि हम अवेयर हो सके, एक पब्लिक अवेयरनेस फैला सकें और किस तरह से हम अपने आने वाले जनरेशन को इस खतरे से बचा सकें। तो उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे आप थिएटर जाएं या ना जाएं, अगर आपको ये मूवी कहीं मिलती है तो ये मूवी देखें, समझें। और कश्मीर फाइल अगर आपको अच्छी लगी है तो with this I Sumit Raj is signing off with a message that you should be aware of your own self without just blind trust anyone, because if you are keeping your eyes closed and only listening and seeing what they are trying to show you, then definitely you are not into a better position, you are definitely into some kind of danger. So with this message I Sumit Raj is taking a sign off। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई खतरा आता है तो वो एक चुपचाप चलती हुई बिल्ली की तरह आता है, बट जैसे वो आप पर हावी होने लगता है तो वो एक शेर की तरह आप पर अटैक करता है, आप पर हमला करता है। और जैसे वो हमला करता है तब आपको समझने में देर हो जाती है और तब तक आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचिए और कोशिश कीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी सिचुएशन में ना गुजरना पड़े, ना आपके परिजनों को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये रिव्यू थोड़ा बड़ा हो गया है बट स्टोरी भी वैसी है, तो जाकर देखिए द केरला स्टोरी in the theaters nearby to you. Bye bye. Signing off.